दीदी जन्माशा है, ये बारात इसी में रुकेगी। 3-4 दिन का बात है, तनी ध्यान देते रहना, कोई कूड़ा करकट ना करे, इज्जतिया बची रहे बस। अरे बबली तुम टेंशन ना लो, यहाँ कोई कूड़ा कचरा नहीं कर पाएगा। जैसे तुम्हारी बिटिया वैसे हमारी बिटिया। तुम्हारी बिटिया की शादी में आएंगे, काम धंधा सब मिल के करवाएंगे। हाँ तुम टेंशन ना लो, जाओ। हाँ दीदी सबको आना है। आऊंगी बहनी, सब आऊंगी। ठीक है मैं चलती हूँ। इतनी सीधी बेचारी। अच्छा यही है जनवासा, यही रुकेगी बारात। अब हमको भी साफ सफाई का थोड़ा ध्यान देना होगा। आयो रे माँ। Bonk, 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 bonk. अम्मा बाहर देखती रहो, ननका को टॉयलेट करा के आ रही हूँ। हाँ का ननका, यही हाँ का देही मुँह पे। पहले हमारा टंकी भराएगा कि उसके बाद उनका जनवासा बारात इधर आएगा। भाई देखो मना किए थे 4-5 दिन पहले कि कूड़ा करकट मत करना, पूरा गंधवा के रख दिए। बताओ कल यहाँ पे बारात रुकेगी। साड़ी किसकी है ये? पूनम की है। बुलाओ पूनम को। ए पूनम, पूनम, ए पूनम्मा, हाँ बोलो। क्या मिलता है तुमको ये सब करके? हाँ मैंने क्या किया? तुमको पता है कल हमारे घर बारात आएगी और तुमने कचरा कर दिया। देखे तो तुम मुझे? हाँ मैंने देखी थी। कब देखे थे बोलो? यहीं पे विनीता, यहीं पे सरला है, ये दोनों नहीं फेंकेंगी। बगल में तुम्हारा घर है, तुम ही फेंकी हो। तो प्रूफ दो। आई वांट प्रूफ, गिव मी प्रूफ। इतना अंग्रेजी मत हाको, ठीक पढ़ी है? लिखी हूँ तो अंग्रेजी हागूंगी। पढ़ लिख के गवारों वाली हरकत कर रही है। अरे तुम लोग बड़े समझदार हो जो एक एजुकेटेड औरत से लड़ने आए हो। हाँ ये साड़ी किसकी है? मेरी साड़ी नहीं है वो। पूनम झूठ क्यों बोल रही हो? 3 दिन पहले यही साड़ी तू पहनी हुई थी। मैं मानती हूँ साड़ी मेरी है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं फेंकी हूँ, कुत्ता घसीट के लाया है। पूनम ज्यादा दिमाग मत खराब करो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। तुम भी ज्यादा दिमाग ना खराब करो वरना बहुत बुरा हो जाएगा, ठीक है? हमारा मुंह मत खुलवाओ वरना शादी भी नहीं होने दूंगी। कौन सा मुंह खोलेगी? खोलो हाँ? खोलो। शादी के बाद वाला कांड पहले हो गया और शादी बाद में हो रही है। मेरी बेइज्जती कर रहा है। क्यों ना बेइज्जती कर रहा हूँ? मारो मारो, यही लायक है। मारो विनीता, लपक जाओ। मारो 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 इसको, मारो मारो। अबे बाप रे बाप। चलो अच्छा हुआ बगल में दुकान खोल लिए। अब कौन उतना दूर सामान लेने जाए, अब यहीं से लेके जाएंगे। दीदी अब यहीं से लेके जाना। हाँ अब यहीं से लेके जाएंगे बहनी, टेंशन मत लो। दूसरी जगह मत जाना। अपने लोगों के यहाँ से सामान ले लो तो थोड़ा बहुत उधार बाड़ी भी चल जाता है, दूसरे के यहाँ जाओ तो नगद ही सब कुछ लेना पड़ता है। पूनम तुम हमारी हमेशा फेवरेट रही हो, इसीलिए हम चाहते पहली बोनी तुम्हारे हाथ से हो। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमसे बोनी कराओ, माला माल हो जाओ। दीदी क्या चाहिए दीदी? फिर सामान दे दो ना। क्या चाहिए? 1 लीटर सरसों का तेल दे दो, ब्रेड दे दो, और 1 किलो मूंग का दाल है? हाँ है। दे दो, और 1 किलो अरहर का दाल दे दो। लो दूध भी दे देना बहनी, चाय लो। बनाते हैं आज। ये लो तुम्हारे हो गए 510 रुपए। अब करा दो पहली बोहनी हमारी। ये लो 1 रुपए। बोनी करा दी अपने हाथ से। आती हूँ 1 घंटे बाद पैसे दूंगी, बाकी का ठीक है? ले पहले दिन दुकान खोले, पहले दिन बोहनी भी हो गया। हो गया तुम्हारा, लुट जाओगे ऐसे, बर्बाद हो जाओगे। बबली, ए बबली। हाँ दीदी। ए बनी सामान दे दो तो। 1 किलो व्हील निरमा दे दो, और नमक दे दो, 1 किलो बेसन दे देना। अच्छा मॉइस्चराइजर भी लाई हो? हाँ, वो जरा दे दो तो। 310 रुपए हो गए। एक डायरी बना लो, उसी में नोट कर लिया करो। हाँ उसी में लिख लो, ठीक है? बाद में दे दूंगी। दीदी पिछला भी है। अरे दे दूंगी बहनी, दुकान क्या खोल ली जैसे किसी पे भरोसा ही नहीं है। गाँव है, उधार भाड़ी देना सीखो तभी दुकान चलेगी। चलो चलती हूँ। का दिए काका? अरे वो कुरकुरे के लिए कुछ सामान मान ले गई थी। हाँ दियो, खिलाओ। लेके कटोरा जब भीख मांगोगे ना पता चल जाएगा। बाकी कर्जा कार के जो दुकान खोले हो ना, बाकी पैसा नहीं दी थी का? कहाँ दिए? पिछला बाकी है अभी। लो दीदी 1000 हो गए।
हाँ ठीक है, लिख लो। हाँ ए दीदी पिछला तुम्हारा 5-6 हजार हो गया है, कब दोगी उसको? अरे बहनी ध्यान दंगे लेके भागे नहीं जा रहे हैं, ठीक है? बगल के ही हैं, भरोसा नहीं है क्या हम पे? लिख लो। 510, पूनम 407, पूनम 890, पूनम 1010, पूनम 2020, टोटल 10,000 है। बताओ, उधारी खाता में सिर्फ पूनम पूनम। ऐसा करो, इसको सामान देना बंद करो अब। तुम ही दे रहे हो, ठीक है? हम कहाँ दे, तुम ही तो देती रहती हो। तुम ही अपने सर पे चढ़ा के बैठाए हो। हम नहीं, पूरे दुकान की स्थिति डैमेज हो गई है अब। वो देखो ए पूनम, वो देखो कैसे मुल्क के भाग रही है, इधर खा के भट्ठा बैठा दी, हमको कंगाल कर दी। जब उधार ज्यादा हो गया, अब दूसरों के दुकान पे सामान ले रही हैं। हर जाई नहीं तो। कौन आया मोनू? अरे बुआ आ गई। प्रणाम बुआ। खुश रहो। प्रणाम पापा। खुश रहो। अरे तो वही शर्ट है जो मैं लाई थी पिछली बार। हाँ। देखो कितना मजबूत है, 1 साल का शर्ट हो गया, अभी तक नहीं फटा है। मैं बोल रही थी बहुत अच्छा शर्ट है, माल का शर्ट था ये। अरे बुआ वो वाला नहीं है। वही है। अरे नहीं। अरे तुम्हारे बुआ की आंख इतनी कमजोर नहीं है, मैं पहचान रही, वही शर्ट है। नमस्ते दीदी। सही बता रहा है। नमस्ते नमस्ते भाभी। भाभी देखो इसका शर्ट, देखो कितना मजबूत शर्ट है, अभी तक नहीं फटा। देखो एकदम वैसे ही बना है। नहीं बुआ वो नहीं है। झूठ मत बोल, फिर कपड़े लाई हूँ तुम लोगों के लिए। पहले से सब कुछ बदल चुका है, पिछली बार आए थे ना तो वहां बैठे थे, इस बार सोफा फैला दिए भैया। बैठो इधर सोफे पे। दीदी बक्सा तो पिछले साल का है, अभी तक पुराना नहीं हुआ। अरे तुम्हारे दीदी का हर सामान ही स्पेशल रहता है, तुम्हारे बेटे का शर्ट भी अभी तक पुराना नहीं हुआ। ना तुम्हारी ननद पुरानी हुई ना तुम्हारे नंदोई, चाहे तो आज भी 2-4 बच्चों की लाइन लगा दे। बहुत भारी गलती हो गया ये सेट पहन के। मुझे नहीं पता था ये आज आ जाएंगी, वरना मैं पहनता ही नहीं। अभी चेंज कर देता हूँ। मोनू चलो बाहर घूम के आते हैं। अरे ये क्या करिए करके पहने हो, मेरा वाला शर्ट पहन के आओ जाओ। अरे अच्छा नहीं लग रहा है, मन की तरह लगता है। मेरा वाला पहन के मस्त लगता है, जाओ। मार्केट अरे मार्केट में घूमते हैं ना, ऐसा शर्ट ना पूरा मार्केट में नहीं मिलेगा। बुढ़े हो जाओगे ना तब तक पहनते रहोगे। दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, और बताओ? ठीक हूँ, अपना बताओ। अपना भी बढ़िया है। कब आई? आज ही तो आई। अच्छा, ये तो वही शर्ट है जो अगले साल आई थी। पहचानी, वही पुराना वाला शर्ट है, 1 साल पहले का। देखो अभी तक एकदम वैसे ही बना, फटा नहीं है। लेकिन दीदी देखो ये फट रहा है हल्का हल्का, देखो। कहाँ फट रहा? फटे तुम्हारे दुआरे की जमीन। तुम्हारी दीदी आयरू गैरू कपड़ा नहीं लाती है, जो भी लाती है एकदम ब्रांडेड। हाँ, ये तो बात सही मॉल है। से लाई थी मैं इसको। ये हर बार ड्रामा करती हैं। अगली बार आई थी इसी सेट को लेके ड्रामा किया, इस बार फिर ड्रामा कर रही हैं। सोनू इधर आओ, ले पकड़ इसको। भाभी, ए भाभी। हाँ दीदी। अरे जो इसके लिए शर्ट लाई थी फाड़ डाला इसने। अरे मोरी माई क्यों फाड़ा रे? लो देखो तो। ये भगवान। दीदी दीदी जाने दो, हाफ बना रहा था, हाफ बोल रहा था शर्ट बहुत अच्छा है, हाफ बना के पहनेंगे। अच्छा अब समझ में आया, फुल बाजू पहन के बोर हो गया होगा, अब हाफ बाजू पहनेगा, अच्छा लगेगा इसके ऊपर। आखिर भतीजा किसका है? अच्छा लगेगा। अब बहनी हमारे जेठानी की बिटिया वही पतर की पिंकिया बगल के लड़का से आई लव यू कर बैठी हैं, और लड़का भी आई लव यू टू कर बैठा है। कह रही है मैं शादी करूंगी तो उसी लड़का से करूंगी, और लड़का भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। कल हमारे जेठ जेठानी पिंकिया को इतना मारे, जो कहो कि कहा सुना माने। फिर भी कह रही थी कि मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी उसी लड़का से करूंगी। दीदी आजकल का माहौल बहुत खराब है। हाँ बहनी पूछो ना, दूर का प्यार मोहब्बत हो तो शादी भी हो जाए, अब पड़ोस में शादी कैसे हो? पद जोड़ो तो दोनों जन भाई बहन निकल रहे हैं। शादी के बाद एक पैर ससुराल में तो एक पैर मायके में, पति रात को मारे तो घर तक अब आ जाए। दीदी जब से टीनुआ ने बगल में शादी की तब से सबकी बिटिया का मन बढ़ गया। हाँ उसका भी नाम ले रही थी, कह रही थी कि टीना भी तो बगल में शादी की है। हाँ टीना का तो बाप महतारी मान लिए, क्योंकि टीना का बॉयफ्रेंड अच्छा खासा पैसा कमाता था, पैसे का आगे उनके बाप महतारी इज्जत भूल झुक गए। गए। यही देख के सारी लड़कियां मन बढ़ गया है। और हमारे जेठ जेठानी मानने को तैयार ही नहीं है, और लड़का के माँ बाप भी नहीं मान रहे हैं। हाँ दीदी जब से मैं ससुराल में आई हूँ देख रही हूँ गांव का माहौल टीनवा ने ही खराब किया है। तभी से माहौल ही गंदा हुआ है।
दीदी सबकी बिटिया का मन बढ़ गया है। मैं जब से रामपुर आने जाने लगी हूँ कभी ऐसा दिन नहीं देखी थी, लेकिन जब से टिनवा ने बगल में शादी किया तब से सबकी बिटिया का मन बढ़ गया है। और दीदी हमारे गांव का माहौल ऐसा नहीं था जैसा अब हो गया है। अब ही नहीं रे, देखी देखा पुण्य, देखी देखा देखा पाप। पाप हो रहा है। और दीदी टुन्नू की बेटियों भी तो बगल में प्यार मोहब्बत की थी, माँ बाप ने नहीं माना तो लड़के के साथ भाग गई। आग लगे ऐसा प्यार मोहब्बत को बहनी। एक हमारा जमाना था, माँ बाप जिसके हाथ में हाथ पकड़ा देते थे चुपचाप उसी के साथ चले जाते थे। घूंघट उठने के बाद पता चलता था कि मन से दुकाला है कि गोरा है। दीदी मैं भी तो इतने सुंदर थी, हमारी मम्मी पापा वही करी वाला है, पकड़ा दिए, उसी से आधी जिंदगी बीत गई। और दीदी मैं घूंघट उठाई तो मेरा वाला एकदम गोरा ही चिट्टा ही निकला, दिल खुश हो गया। अब बहनी ये कौन निकल के जा रहा है? दीदी तो सुषमा का लड़का है। ये तो लैट्रिन बंद पड़ा था। चालू कर दिए होंगे दीदी। इतना सब बात किए, देखो किसी से बताए ना। नहीं दीदी, आजकल के लड़के इतना ध्यान नहीं देते हैं। यही लोग हैं मम्मी, यही कहो लोग हैं। हे पूनम कहाँ देखी थी हमारी बेटी भाग गई? पहली बात नाम तमीज से ला, यही बाप बोली थी कि टेंट की बिटिया भाग गई। दीदी काहे झूठ बोल रही हो? फिर सरला बोली होंगी। दीदी काहे बदनाम करूं, मैं उसका नाम ही नहीं ली। मम्मी इन्हीं लोगों में से कोई बोला था, हम लाइटिंग बैठ के खुद सुने। अरे मैं सब जानती हूँ, जहाँ ये तीनों इकट्ठा होती है ना वहीं बैठ के परपंच करती हैं। अच्छा तुम परपंच नहीं करती हो? हाँ? बताओ हमारी बिटिया शहर में काम कर रही है, लोग बता रहे बिटिया भाग गई। हाँ, इनकी बिटिया शहर में काम करवा रही है, कह रहे हमारी बिटिया शहर में काम करने गई है। हमारी दीदी काम करने के लिए देख लेना, इतना लेके आएंगी। इतना नहीं, इतना लेके आएंगी, देख लेना। हाँ तो आना सिथौड़ा दूंगी, लड़का भी खिला के जाना। हमारे सठौरा में अब तक तो पीठ पीछे बोली थी, अब मुंह पे बोलूंगी, तेरी बिटिया भाग गई, भाग गई। भगवान करे तो तीनों भाग जाओ, तुम्हारी